नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। मोदी सरकार में साल 2016 में आतंकियों के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। बॉक्स ऑफिस पर जहां ये फिल्म कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है, तो वहीं इस फिल्म का एक डायलॉग इन दिनों लोगों की जुबान पर सिर चढ़कर बोल रहा है। पीएम मोदी ने जहां हाल ही में अपने मुंबई दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में लोगों से पूछा था कि हाउ इज द जोश। बीते 2 दशक से इस म्यूजियम के बारे में किसी न किसी रूप में चर्चा चल रही है। आज इसके लोकार्पण के साथ हमारे सिनेमा के सुनहरे अतीत को एक जगह संजोने का सपना पूरा हुआ है और मैं अनुभव करता हूं कि बहुत अच्छे काम ऐसे हैं। मेरे पूर्वज जी के लोगों ने मेरे लिए खाटी छोड़े हुए हैं, तो मौका मुझे ही मिलता रहता है। आज जब आप सभी नए भारत के नए सिनेमा को गढ़ने में जुटे हैं, तब मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्योंकि इसमें काफ़ी सभी पीढ़ियां हैं। इसमें पुरानी पीढ़ी के लोग भी हैं और बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग भी हैं, और इसलिए मेरे मन में एक सवाल है और आप ही के बीच आया हूं तो शायद वो ज़्यादा उसी तरीके से अच्छा रहेगा। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आजकल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है। नए भारत के निर्माण के लिए आपका ये जोश बहुत मायने रखता है। साथियों, फिल्मों की दुनिया बहुरंगी होती है और उसके कई पहलू होते हैं, और नेशनल फिल्म म्यूजियम इन्हीं पहलुओं के दर्शन देशवासियों को या इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक अवसर बन करके काम करेगा। तो वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के समय देश के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर ने भी एक कार्यक्रम में हाउ इज द जोश बोलकर लोगों का उत्साह बढ़ाया था। How is the Josh? How is the Josh? So I will transfer my Josh to you. पीएम मोदी समेत तमाम नेता जहां हाउ इज द जोश डायलॉग के जरिए लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए पूछा है हाउ इज द जोश। दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में मोदी सरकार को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। क्रिश्चियन मिशेल के बाद मामले में आरोपी राजीव सक्सेना और दीपक तलवार को भारत वापस लाया गया है। फिलहाल दोनों को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर में रखा गया है। इस मामले में गिरफ्तार क्रिश्चियन मिशेल के बाद इस तरह की ये दूसरी कार्यवाही है। मोदी सरकार की इस कामयाबी पर बाबुल सुप्रियो ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी, कैसा रहेगा अगर आप चौकीदार को बधाई दें आपकी सरकार के भ्रष्टाचारी डीलर्स को पकड़ने के लिए। हमने आपको भ्रष्टाचार के नाश पर ट्वीट करते हुए नहीं देखा। मोदी सरकार आपके कुछ और पेट्स को वापस ला रही है जो छिप गए थे। क्या आप उन्हें देखकर खुश नहीं हैं? वैसे राहुल गांधी, हाउ इज द जोश? बाबुल सुप्रियो ने अपने ट्वीट में चौकीदार का भी जिक्र किया है, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी अपनी रैलियों में खुद चौकीदार कहते हैं, तो वहीं जनता से पीएम को चोर कहलाकर बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। राजस्थान के सब युवाओं, इंटरनेट पे जाओ, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम लिखो, राफेल हवाई जहाज का नाम लिखो, उनका बयान सुन लो। मोदी जी देश की रक्षा की बात करते हैं, आपसे 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी के जेब में डाला है। इसीलिए अपने भाषण में नरेंद्र मोदी कहीं भी, आजकल न कहीं भी किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी राफेल के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकलता है, जनता कहती है चौकीदार चोर है।
उनको डर लगता है भाई और बहनों, उनको डर लगता है कि गलती से उन्होंने बात कर दी भ्रष्टाचार की, भाषण के बीच में कोई बोलेगा चौकीदार चोर है। यह सच्चाई है। राफेल पर सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी पर पीएम मोदी भी जोरदार पलटवार करते रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कहा था कि ये चौकीदार न सोता है और कितने भी अंधेरे में चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। तो अब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये मिशेल मामा से किसका नाता था बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्या बताइए, देश को लूटने देना चाहिए क्या? पाई पाई का हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? चौकीदार ने अपना काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चौकीदार ने जागना चाहिए कि सोना चाहिए? जागना चाहिए कि सोना चाहिए? चौकीदार हिम्मत के साथ आगे बढ़े कि ना बढ़े? चौकीदार को आपका आशीर्वाद है कि नहीं है? आपके आशीर्वाद है, इसलिए चौकीदार लड़ रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ लड़ रहा है। कहीं मिशेल मामा की सौदेबाजी से ही तो उस समय का दिल रुक नहीं गई थी। साथियों, इन तमाम सवालों का जवाब जांच एजेंसियों तो ढूंढ रही है, देश की जनता भी जवाब मांग रही है। बिचौलियों के जो भी हमदर्द है, उनको देश की सुरक्षा से किए गए खिलवाड़ का जवाब देना होगा। कमीशन खोरों के सारे दोस्त इकट्ठा होकर चौकीदार को डराने के सपने देख रहे हैं, लेकिन मोदी है दूसरी मिट्टी का बना हुआ है। न उसे खरीद पाओगे, न उसे डरा पाओगे। इस देश के लिए वो पाई पाई का हिसाब लेके रहेगा। लेकिन मुझे पता है उनको बहुत निराशा हाथ लगने वाली, क्योंकि ये चौकीदार न सोता है, और कितना ही अंधेरा क्यों न हो, वो अंधेरे को पार करके चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। भाइयों और बहनों, चौकीदार को ये चौकीदार की शक्ति का कारण क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, ये चौकीदार की शक्ति का कारण क्या है? वो कौन सी ताकत है? भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद यही चौकीदार की ताकत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो लोग लाख मुझे गाली दे, लगातार झूठ बोले, बार बार झूठ बोले, जहां चाहे वहां झूठ बोले, जोर जोर से झूठ बोले, लेकिन चौकीदार ये सफाई अभियान को बंद नहीं करेगा। न्यू इंडिया के लिए बिचौलिया, इससे मुक्त व्यवस्था का निर्माण होनी चाहिए। बता दें, कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने साल 2010 में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा किया था। अगस्ता वेस्टलैंड को सौदा दिलाने में मिशेल के कथित तौर पर बिचौलिए की भूमिका निभाने और भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने की जानकारी साल 2012 में सामने आई थी। इन 12 में से 3 हेलीकॉप्टर भारत पहुंच भी चुके थे, लेकिन सौदे की कीमतों में गड़बड़ियों की बातें सामने आने के बाद बाकी के 9 हेलीकॉप्टर भारत लाने पर रोक लग गई थी।